Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. I Lovely Sabat welcome you to my channel Love Civil Engineering, जहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से और आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं. Now in today's video we will continue with our study of soil mechanics. बीच में हमारा थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था. आई एम सॉरी फॉर दैट. अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एवरी वीक आपके पास मैं एक वीडियो लेके आऊँ. हम लोग पढ़ रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल. ओके, और इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमें पता है कि इतने सारे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इन सारा में से हमने पिछले वीडियो में हमारा जो वाटर कंटेंट है वो कंप्लीट कर लिया था. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ताकि आपको ये कंटिन्यूएशन में पढ़ने से फ़ायदा होगा. ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द वाटर कंटेंट, how to calculate the water content, how to measure the water content, and next हम आगे बढ़ेंगे with the इंडेक्स प्रॉपर्टीज़. आज हम पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड एक्टिविटी. ओके, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में हम छोटे छोटे टॉपिक से जाएंगे. ओके, फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी. ओके, इसका जनरल मीनिंग क्या होगा रिलेटेड टू सॉइल. ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इन हाउ मच इजीनेस और डिफ़िकल्टी यू कैन मोल्ड द सॉइल. ओके, जैसे कि हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं ड्यूरिंग ऑल द पूजास. वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग मिट्टी को ही एक शेप देते हैं, राइट. वो वही चीज़ है कि हम लोग एक सॉइल को कितनी आसानी से उसको मोल्ड कर सकते हैं इनटू वेरियस शेप्स. Consistency refers to the degree of deformation seen in the soil due to change in water content, or it is the measure of relative ease with which the soil can be deformed. Okay, अब देखो बालू को अगर हाथ में लोगे और उसको एक शेप देने की कोशिश करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर आप कितना उसको इजीली डिफॉर्म कर सकते हो, हम वो देखते हैं. तो फिर किस टाइप के सॉइल में आपको ये मिलेगा, ये जो टर्म है, ये जो प्रॉपर्टी है, दैट इज यू विल फाइंड दिस इन फाइन ग्रेन सॉइल्स. ओके, लाइक क्ले और सिल्ट. तो ये कुछ नहीं, वेरी इजी है, छोटा छोटा डेफिनेशंस है इसमें, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू these are very important. Okay, तो देखो कंसिस्टेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ फ्लो. अगर आप बोलोगे कि ये सॉइल की कंसिस्टेंसी बहुत हाई है, मतलब वो सॉइल ज़्यादा लिक्विड कंडीशन में है, राइट, वो फ्लो हो सकती है इजीली. ओके, नाउ आपको पता है कि अगर हम ये देखने जाएं कि सॉइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, तो हम कौन सा फैक्टर को देखेंगे, हम डिग्री ऑफ फर्मनेस को देखेंगे. फर्मनेस मतलब जनरल इंग्लिश में हमें पता है कितनी स्ट्रांग है, कितनी हार्ड है सॉइल. ओके, सो डिग्री ऑफ फर्मनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ. ये छोटा छोटा पॉइंट है ताकि जब मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाए, सो यू कैन रिलेट इन योर माइंड. ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में बी क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस. हमारे ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एटरबर्ग लिमिट्स. ओके, तो हम देखेंगे कि 4 स्टेट्स क्या क्या है हमारे सॉइल के, राइट. देखो ये टॉपिक पढ़ने के टाइम में आप दिमाग में रख लेना कि आपके सामने एक बॉल में मिट्टी है, ओके, और आप उसमें पानी ऐड कर रहे हो और पानी निकाल रहे हो, राइट. तो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वाटर एंड द रिमूवल ऑफ वाटर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं उस क्ले सैंपल में, राइट. तो वही हो गया हमारा 4 स्टेट्स जो कि हम आगे देखेंगे. फर्स्ट इज योर लिक्विड स्टेट, देन प्लास्टिक, देन सेमी सॉलिड, देन सॉलिड स्टेट. ये क्या है देखते हैं. उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी लिमिट. लिमिट क्या है,
the water content between any two stages in which consistency of soil changes is called as consistency limit. consistency limit कुछ नहीं है, simple water content ही है, बट क्या दो स्टेजेस के बीच वाली वाटर कंटेंट. ओके, आगे देखेंगे और समझ में आ जाएगा. देर आर 3 कंसिस्टेंसी लिमिट, दैट इज लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट. ओके, ये हम लोग बेटर वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से आपके छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों कवर हो जाएंगे. ओके, चलो फर्स्ट हम लोग समझेंगे ये एटरबर्ग लिमिट चार्ट. ओके, जिसको कंसिस्टेंसी कर्व भी बोलते हैं. सो आप देख रहे हो, इन एक्स एक्सिस वी हैव द वाटर कंटेंट एंड इन वाई एक्सिस वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. ओके, एंड ये देख लो, ये आपका है WL लिक्विड लिमिट, WP प्लास्टिक लिमिट, WSR और WS जो भी है दैट इज श्रिंकेज लिमिट. ओके, एंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर कंटेंट आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट एंड वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट, और उसको वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम भी बोलते हैं. राइट, ठीक है. तो इसका जनरल देखो समझेंगे क्या. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बोल दिया है कि एक क्ले का सैंपल है और उसमें आप पानी मिलाते जाओ, पानी घटाते जाओ, क्या होगा देखेंगे. ओके, सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट साइड. सपोज एक क्ले सैंपल में बहुत लिक्विड है, बहुत सारा पानी है, इतना पानी है कि जब आप उस सैंपल को नीचे गिराओगे वो फ्लो कंडीशन में होगी, वो मिट्टी फ्लो करेगी. राइट, सो इन दैट कंडीशन व्हेन द सॉइल सैंपल हैज मोर वाटर देन WL, तो आपकी सॉइल लिक्विड कंडीशन में होगी एंड इन दैट स्टेट द सॉइल इज सेड टू बी इन लिक्विड स्टेट. राइट, फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे वाटर कंटेंट को आप रिड्यूस करते जाओगे. अच्छी, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब वाटर कंटेंट रिड्यूस कर रहे हैं. सो एज वी रिड्यूस द वाटर कंटेंट, लिक्विड स्टेट से आपकी सॉइल के स्टेट में आएगी प्लास्टिक स्टेट. राइट, प्लास्टिक स्टेट में क्या होगा, वो इजीली डिफॉर्मेबल होगा, इजीली आप उसको मोल्ड कर सकते हो, कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी होगी. देन आप फिर से थोड़ा सा और वाटर कंटेंट रिड्यूस करो, देन वी विल कम टू द सेमी सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो व्हाट इज WP मतलब इस वाटर कंसिस्टेंसी से ज्यादा पानी मिलाओ तो द सॉइल विल बी इन लिक्विड प्लास्टिक स्टेट. और व्हाट इज WSR मतलब इस वैल्यू से ज्यादा पानी मिलाओ देन द सॉइल विल कम इनटू अ सेमी सॉलिड स्टेट. ओके, और अगर हम लोग फिर क्या करेंगे, WSR से और पानी कम करते जाएंगे. ओके, फिर हम लोग ग्राफ में क्या देख रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि जो हमारी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. देखो, जैसे WL और WP मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट, करस्पॉन्डिंगली द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. राइट, या फिर उल्टा भी देख सकते हो, धीरे धीरे पानी बढ़ाते हैं तो दिस इज इंक्रीजिंग. सो हम लोग उल्टा से देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए. सो as we decrease the water content, the volume of the soil is also decreasing. Obviously वो shrink होगा. But at this point, at WSR, यही ज़रूरी है यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाता है इसके बाद से, और इससे बाद 100 से ज़्यादा होता है. बट वी ऑलवेज कंसिडर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एज 100% और 1. तो इसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट रिड्यूस करें तो हमारी वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा. जैसे कि हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर फर्क पड़ता तो ये ऐसे ही इंक्लाइंड होके चलता. राइट, लेकिन ये स्ट्रेट हो रहा है. सो ये ग्राफ का जो सिग्निफिकेंस है ये वही है कि आफ्टर WSR, आफ्टर श्रिंकेज लिमिट, इफ वी फर्दर रिड्यूस द वाटर कंटेंट, there will be no change in the volume of the soil. ठीक है, ये जो लाइन मैंने अभी बोला that is very important. फिर से बोल रही हूँ, after the shrinkage limit, if we further reduce the water content, हम आगे फिर से अगर पानी निकालते जाए सॉइल सैंपल से तो सॉइल सैंपल के वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा. राइट, ठीक है. सो ये हो गया. अब देख लो स्लोप ऑफ द कंसिस्टेंसी कर्व. ये जो ग्राफ है हमारा, इसका स्लोप
इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा आपको पता है, दैट इज VL माइनस VP डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट्स WL माइनस WP। सिमिलरली बाकी दो टर्म्स के लिए भी सेम रहेंगी। देखो यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द श्रिंकेज लिमिट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, ठीक है। इसके बाद अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, इसके बाद आप वाटर कंटेंट कम करो तब भी, ठीक है। अगर चाहे पूरा वाटर भी निकाल दो तो वॉइड्स में क्या रहेंगे, हमारे एयर रह जाएंगे, लेकिन हमारा वॉल्यूम कम नहीं होगा, चाहे आप कितना भी वाटर कंटेंट रिड्यूस कर लो, ठीक है। ये यहाँ से यही पता चल रहा है, कितना भी वाटर रिड्यूस कर लो, पानी निकाल लो, उस वॉल्यूम में क्या रह जाएगी, एयर रह जाएगी, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पानी बढ़ाते जाओ तो हमारी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, जैसे कि यहाँ पे देख लो वॉल्यूम बढ़ती जा रही है पानी बढ़ाने से, राइट। एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एट द श्रिंकेज लिमिट S इज इक्वल टू 100% और 1, ठीक है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड लिमिट। हम लोग ऐसे इस सीक्वेंस में जाएंगे, पहले लिक्विड लिमिट देखेंगे, फिर प्लास्टिक लिमिट, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, ओके। तो व्हाट इज लिक्विड लिमिट? It is the minimum water content at which the soil is in liquid stage of consistency। जैसे मैंने बोला मिनिमम वाटर कंटेंट जिससे कि पानी हमारी फ्लो कंडीशन में हो जाएगी, ओके। द सॉइल इज इन फ्लो टेंडेंसी। अब लिक्विड लिमिट निकालने का तरीका क्या है? देखो, अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में हो या फिर पास आउट हो तो आप सबको ये चीज़ पता होगा, हम सब लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ओके, ड्यूरिंग आवर बीटेक टाइम सॉइल मैकेनिक्स लैब में। तो what are the method of determination of liquid limit? First is your Casagrande method, 1 point method, static cone penetration method, वेन शेयर टेस्ट। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं लैब में, Casagrande मेथड यूज करते हैं, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेन शेयर टेस्ट और Casagrande इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो वी विल स्टडी द Casagrande मेथड। नाउ देखो, मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आपके दिमाग में ये पिक्चर आ गई होगी ऑलरेडी, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट हम सब लोगों ने की होगी, ओके। दिस इज द Casagrande apparatus। यहाँ पे एक रबर बेस होता है, एक कॉपर मोल्ड होता है, उसमें एक हैंडल लगा रहता है, एंड देयर इज अ रोटेटिंग जैक टाइप जिससे हम घुमाते हैं, तो ये जो मोल्ड है ये रबर बेस पे स्ट्राइक करता है, ओके। और ये एट अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर गैप में रहता है, एंड व्हेन वी रोटेट इट स्ट्राइक्स ऑन द रबर पैड। अब इसमें करते क्या है, हम लोग जो सॉइल सैंपल को लेना है, जिसका टेस्ट करना है, लिक्विड लिमिट निकालना है, उसमें हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल के हम इस मोल्ड में भर देते हैं, राइट। और फिर एक ग्रूव होता है, ये भी कॉपर की होती है, ये ग्रूव से हम लोग इस सॉइल सैंपल में एक कट बनाते हैं ऐसे, राइट। एक कट बनाते हैं और फिर इसको घुमाते हैं ताकि ये स्ट्राइक करे नीचे और जो मिट्टी है वो आपस में मिल जाए, ये कट जो है वो गायब हो जाए, ओके। ये कट जो है वो गायब हो जाए तो क्या होता है, उसमें हम लोग क्या काउंट करते हैं, द नंबर ऑफ ब्लोज। अगर 25 ब्लोज में अगर ये कट मिल गया तो जितना पानी हम लोगों ने सॉइल सैंपल में डाला था, दैट विल बी योर लिक्विड लिमिट, ओके। फिर से समझेंगे, हम लोग एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे सॉइल को और यहाँ पे लगा देंगे, ओके। नाउ विद द हेल्प ऑफ द ग्रूव कटिंग टूल वी विल कट अ ग्रूव, ओके। एंड फिर इसको रोटेट करेंगे। सपोज हमारे 23 ब्लोज में ये हमारा जो कट है वो मिल गया, ओके। क्या वो वाटर कंटेंट होगा हमारा लिक्विड लिमिट? नो। सपोज बहुत टाइम लगा, 30 रोटेशंस में हमारा ग्रूव मिल गया, क्या वो होगा वाटर कंटेंट? नो। सो नंबर ऑफ ब्लोज, जहाँ पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे ये मिल जाएगा, दैट विल बी आवर लिक्विड लिमिट, दैट वाटर कंटेंट विल बी आवर लिक्विड लिमिट, ओके।
अगर ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज में अगर ग्रूव मिल रहा है तो आप क्या समझोगे? कॉमन सेंस है कि मिट्टी बहुत हार्ड है, ठीक है, पानी बहुत कम है। और अगर जल्दी मिल गया ग्रूव तो क्या समझोगे? कि पानी बहुत ज्यादा हो गया और हमें कम करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे हम लोग कॉलेज में करते हैं। तो देख लो, वाटर कंटेंट में बी डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट। ये देख लो आप क्वेश्चंस में ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एसएससी जेई वगैरह में या फिर इवन गेट में भी, आईएएस में भी, ठीक है, उसमें मिनिमम वाटर कंटेंट और मैक्सिमम वाटर कंटेंट, उसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन लगता है जब आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते हो। तो ये पॉइंट्स को याद रखना। ओके, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ पार्ट ऑफ सॉइल कट बाय अ ग्रूव ऑफ स्टैंडर्ड साइज फ्लोज टुगेदर। दो ग्रूव जो है वो मिल जाएंगे। ओके, come closer by a distance of ½ inch, that is 11 to 13.5 mm, under the impact of 25 number of blows. Okay, where the height of impact is 1 centimeter. 25 number of blows में groove मिलना है। अब कटिंग ग्रूव्स दो तरह के होते हैं, कैसाग्रांडे टूल, ASTM टूल। ओके, वी ऑल नो दिस, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से हमारा जो कैसाग्रांडे मेथड है, इसके रिजल्ट से हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं। जो आउटकम है हमारा, दैट इज आवर फ्लो कर्व। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा है फ्लो कर्व। व्हाट इज दिस फ्लो कर्व? हमारा वाई एक्सिस में है वाटर कंटेंट और एक्स एक्सिस में है नंबर ऑफ ब्लोज। लेकिन नंबर ऑफ ब्लोज किस में है? इट इज इन टर्म्स ऑफ लॉग कर्व। ओके, सो ये हमारा, मैंने जैसे आपको बोला था, अगर नंबर ऑफ ब्लोज कम है तो जल्दी ग्रूव मिल गया तो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे देख लो, दिस इज W1 W2, राइट। अगर नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा है तो वाटर कंटेंट कम होगा। ये ग्राफ से आपको ये चीज पता चल रही है। होप मैंने आपको अच्छे से समझाया ये पॉइंट, राइट। तो स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व क्या होता है? हमारा होता है फ्लो इंडेक्स। वो व्हाट इज द स्लोप? दैट इज W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log N2 बाय log N1। माइनस में होगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप याद रख लेना। एंड द स्लोप इज कांस्टेंट, राइट। सो हमारी कैसाग्रांडे मेथड से हमारी रिजल्ट में क्या निकलती है? फ्लो कर्व। ओके, एंड फ्लो कर्व के स्लोप को क्या बोला जाएगा? फ्लो इंडेक्स। और फ्लो इंडेक्स की वैल्यू है आपकी ये W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log N2 बाय N1। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाना, बिकॉज आई थिंक दिस मच इज, मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ दैट विल बी सफिशिएंट। आप ड्यूरिंग वॉचिंग द वीडियो यू टेक नोट्स एंड आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। तो हमारी जो ये फ्लो इंडेक्स है या फिर ये जो फ्लो कर्व है वो क्या इंडिकेट करती है? ओके, IF indicates the rate of loss of shear strength of soil with increase in water content। हम सबको पता है कि एक सॉइल है, उसमें आप पानी मिलाते जाओ, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो कौन सी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? दैट इज द shear strength। ओके, सो ये हमारी जो IF फ्लो इंडेक्स की वैल्यू है, ये हमें वही बताती है। कैसे? तो हमें पता है, हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है आपका shear strength घट रहा है। ओके, एंड जैसे जैसे हमारी IF बढ़ रही है, मतलब फ्लो इंडेक्स बढ़ रही है, तो हमारी रेट ऑफ लॉस ऑफ shear strength भी बढ़ेगी। ओके, अगर कोई सॉइल की IF की वैल्यू ज्यादा है, मतलब आप ये जान पाओगे उससे कि अगर इसमें पानी मिलाओ तो इसकी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके, द रेट ऑफ लॉस जल्दी हो जाएगा उसमें, करेक्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पजेस सम एंड नेग्लिजिबल shear strength। जैसे आपके प्रीवियस पुराने पेपर्स आप देख लो गेट के, एंड आज के SSC JEE पेपर देख लो, आपको ये क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि एट लिक्विड लिमिट द shear strength ऑफ द सॉइल इज, आपको 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया रहेगा, और एक ऑप्शन में आपका 0 भी दिया रहता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर सॉइल लिक्विड स्टेट में है तो उसका तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं, तो यूजुअली 0 को टिक कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। ओके, एट लिक्विड लिमिट सॉइल की एक मिनिमम
और नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ होती है, एंड दैट इज 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और हमें ये तो जनरल पॉइंट है, एक रिलेशनशिप मैंने लिखा है कि अगर जितना भी लिक्विड लिमिट ज़्यादा है मतलब सॉइल हमारी कॉम्प्रेसिबल है, पानी ज़्यादा है तो सॉइल कॉम्प्रेसिबल है और हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए वो सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देख लो टाइप ऑफ सॉइल एंड लिक्विड लिमिट, ये ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं है दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट एक ओवरऑल आइडिया होनी चाहिए कि ग्रेवल में लिक्विड लिमिट नियरली इक्वल टू 10%, सैंड में 10 to 15 और सिल्ट और क्ले में ज़्यादा होता है 30 to 40 एंड 40, ओके। क्योंकि हमारी सैंड एंड ग्रेवल जो है वो नॉन प्लास्टिक सॉइल्स है, राइट। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट हो गया। अब आ जाओ फिर से अंदर घुसो, हम लोग बाहर से अंदर जा रहे हैं, ओके। सो हम लोगों ने कंप्लीट किया लिक्विड लिमिट, दैट इज WL हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आ जाएंगे WP पे, राइट। तो देख लो प्लास्टिक लिमिट क्या है, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें हमारी जो सॉइल की इससे ज़्यादा अगर बढ़ोगे तो ये रेंज में हमारी सॉइल क्या होगी, प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। अब प्लास्टिक लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमें पता है, ये भी एक्सपेरिमेंट सारे बच्चों ने कर रखा होगा, ओके। दैट इज मिनिमम वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट विच सॉइल इज रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डाया, देन द सरफेस क्रैक विल जस्ट अपीयर। आपको अब सबको प्लास्टिक लिमिट की एक्सपेरिमेंट भी याद होगी, दैट इज एक ग्लास शीट में हम लोग ये करते थे, क्ले लिया, उसमें पानी मिलाया एक रिक्वायर्ड अमाउंट का और फिर उसको मोल्ड किया और उसको थ्रेड में हम लोग हाथ से ऐसे ऐसे करके रोल करते थे, और जहाँ पे हम लोग देखते थे कि 3 mm डाया बना और ऊपर पे सरफेस पे तो हल्का हल्का क्रैक आ गया, तो दैट वाटर कंटेंट इज योर प्लास्टिक लिमिट, ओके। ये भी एक्सपेरिमेंट हम सब लोगों ने किया है। नाउ ये जो ग्राफ में जैसे लिक्विड लिमिट देखा फिर फ्लो इंडेक्स देखा, वैसे ही प्लास्टिक लिमिट से आएगा हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, ठीक है। इट इज़ द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको देखो ये देखो WL WP WS है, तो ये वो रेंज है, व्हाट इज IP और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये वो रेंज है जिसके अंदर आपकी सॉइल प्लास्टिक नेचर की होगी, दैट इज WL माइनस WP। ऑब्वियसली WL बड़ा है और WP छोटा है, तो WL माइनस WP विल बी योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब ये इसका फॉर्मूला ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल हैशटैग, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो IP की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और नॉन प्लास्टिक सॉइल्स के लिए मतलब ग्रेवल और सैंड हो गया जो हम लोगों ने अभी देखा, उसके लिए IP की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, राइट। अब देख लो शेयर स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क आएगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड प्लास्टिक लिमिट इज अबाउट 100 times मोर देन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट में कितना था 2.7 था, और प्लास्टिक लिमिट और विद इन दिस स्टेज, इन प्लास्टिक स्टेज में क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की ज़्यादा होती है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो SSC JEE क्वेश्चन, ठीक है। ये जो लाइन मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, ये SSC JEE का क्वेश्चन है, 100 times 40 times 60 times ऐसे 4 ऑप्शंस दिए थे, राइट। सो हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नाउ देख लो ये जो चार्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डबल हैशटैग। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और सॉइल अगर 0 है तो नॉन प्लास्टिक सॉइल, लेस देन 7% लो प्लास्टिक, 7 to 17% मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17% हाईली प्लास्टिक। ये जो चार्ट है ये आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए, ओके, ठीक है। अब देखो एक जनरल कंपैरिजन है, हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोग रिलेट कर सकते हैं, राइट। अगर एक ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाला जो वीडियो है उसमें हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसमें क्या होगा, लिक्विड लिमिट ज़्यादा होती है, उसमें पानी ज़्यादा होता है, और उसमें प्लास्टिक लिमिट भी उसकी ज़्यादा होती है, तो उसकी
आईपी की वैल्यू क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू WL माइनस WP, और दोनों हाई हो गए तो प्लास्टिसिटी क्या इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज लो. ओके, लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी उसकी. सिमिलरली ऑर्गेनिक सॉइल की प्रॉपर्टी है हाईली कॉम्प्रेसिबल एंड लेस प्लास्टिक. ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑर्गेनिक सॉइल है मतलब वो ऐसे दिमाग में बन जाता है, एक फोटो आ जाती है कि ऑर्गेनिक सॉइल है तो वो हाई प्लास्टिक होगा, बट नो, ऑर्गेनिक सॉइल है तो हाईली कॉम्प्रेसिबल है लेकिन उसकी प्लास्टिसिटी कम है. ओके, और हमें ये तो पता है कि सैंड और ग्रेवल आर नॉन प्लास्टिक सॉइल, क्ले इज हाईली प्लास्टिक एंड सिल्ट इज लेस प्लास्टिक. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज हम लोगों ने पढ़ लिया WL लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट. अब आ गया पारी श्रिंकेज लिमिट का. ओके, तो व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच इफ द वाटर ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस, अगर पानी कम करते हैं देन देर इज नो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. ये हम लोगों ने देखा है. और इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड, जैसे कि हमने बोला था ये ग्राफ में, राइट, ये ग्राफ में इस पॉइंट पे हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है. ओके, और इट इज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल पासिस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट. ओके, ये सेमी सॉलिड स्टेट है, सेमी सॉलिड टू सॉलिड में ये घुस जाएगी. ओके, तो इसके 3 तरह के डेफिनेशंस हैं, या फिर जनरल हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन के तरीके हैं. ओके, अगर आप बीटेक में हो, एग्जाम दे रहे हो, यू कैन राइट एनीथिंग, और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेस करोगे तो इसमें आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगी. ठीक है, अब WSR की वैल्यू, श्रिंकेज लिमिट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब देख लो, डेफिनेशन तो हो गया. नाउ द वैल्यू ऑफ WSR, ओके, क्या होगी देखो, दैट इज वेट ऑफ वाटर एट श्रिंकेज लिमिट बाय वेट ऑफ सॉलिड. ओके, वेट देखो, व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना. तो वेट ऑफ वाटर क्या होगी, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, तो यूनिट वेट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर. ओके, दैट इज वेट ऑफ वाटर. एंड वेट ऑफ सॉलिड इज WS. ठीक है, नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट श्रिंकेज लिमिट क्या कैसे आएगी, दैट इज वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट. ओके, इन दोनों को माइनस कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा आपको. ठीक है, उसके बाद बस सॉल्व करना है एंड यू विल गेट अ फॉर्मूला फॉर WSR, दैट इज गामा W बाई गामा D माइनस 1/G. ओके, ये आपको याद रखना है इन अ बेटर मोर रिफाइंड फॉर्म, दैट इज G इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगर आपको श्रिंकेज लिमिट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और ये इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब हम क्या करेंगे, होप ये श्रिंकेज लिमिट आपको क्लियर है. अभी हम लोगों ने क्या किया, आज के वीडियो में हम लोगों ने सारे लिमिट्स पढ़ डाले. ओके, एंड इंडेक्सेस रेस्पेक्टिवली पढ़ा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डेप्थ में जाएंगे विथ रिलेटेड टू कंसिस्टेंसीज, जैसे कि हम देखेंगे श्रिंकेज रेशियो क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, वो सब देखेंगे. और हम लोग सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रॉपी की टॉपिक्स भी कवर करेंगे. एंड वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, ताकि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो जानना भी ज़रूरी है. सो इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डू दैट. टिल देन आप इसके नोट्स लो and you keep studying, keep revising, and if you like the video please share with your friends, share with everyone related to civil engineering, and please यार help कर दो इस फैमिली को ग्रो करने के लिए. and like, comment and subscribe to my channel. Thank you all, take care, bye.